हरिओम। ऊंचाई और दूरी का प्रश्न क्रमांक 16। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उच्च स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है? समतल जमीन है, उस पर एक मीनार खड़ी है, उसकी छाया की लंबाई उस स्थिति में 40 मीटर ज़्यादा हो जाती है। कब? जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए, जब कोण बड़ा होता है तो दूरी हमेशा उस स्तंभ या मीनार के नज़दीक होगी, कम दूरी होगी। नज़दीक से देखने पर कोण बड़ा बनता है। जैसे मैं ऊपर की तरफ देखूं तो जितना नज़दीक होकर देखूंगा उतना कोण अधिक बनेगा, ऐसे आपको समझना है। दूर से देखेंगे तो कोण है वो दृष्टि रेखा के बीच में छोटा कोण बनेगा, कम कोण बनेगा, और एकदम पास में देखेंगे तो ऊंचा ज़्यादा देखना होता है। दृष्टि रेखा के बीच में कोण है वो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बड़ा कोण बनता है। तो मीनार के नज़दीक जब हम होंगे तो कोण 60 डिग्री का बन रहा है, और जैसे जैसे मीनार से दूर चले जाएंगे तो कोण 30 डिग्री का हो गया, कम हो गया। यानी एक मीनार खड़ी है, इधर सूर्य है, इधर मीनार की छाया है। ठीक है, अब इसको आकृति को ढंग से समझना है। उसके बाद प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने 15 सवाल सॉल्व किए हैं तो अब आपको बहुत प्रैक्टिस हो गई है, आराम से त्रिकोणमिति अनुपात लागू करके कर सकते हैं। दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखो, पहला है मीनार ए बी की छाया की लंबाई सी तक है, माना कि x मीटर। बिंदु सी तक x मीटर है, जहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। छाया का ये किनारा है, यहाँ से दीवार के शीर्ष की ओर देखने पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। उस स्थिति में 40 मीटर अधिक छाया हो गई, यानी यहाँ C से D तक छाया बढ़ गई। शाम के समय छाया है बढ़ जाती है इधर, तो छाया बढ़ गई C से D तक 40 मीटर हो गई। कितनी हो गई? 40 मीटर। अब जो छाया का अंतिम किनारा है, वहाँ खड़े खड़े उस मीनार के शीर्ष को देखेंगे तो ये जो दृष्टि रेखा है वो क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। 60 डिग्री का कोण था, छाया बढ़ी तो कोण कम हो गया, दूरी बढ़ेगी तो कोण कम होगा, दूरी घटेगी तो कोण अधिक होगा। इस बात का ध्यान रखना है। इधर दूरी बढ़ी तो कोण कम हो गया, 30 डिग्री का हो गया। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए, दो त्रिभुज वाला सवाल है ये 60 डिग्री और 30 डिग्री, दो थीटा दिया हुआ, तो दो समीकरण बनेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, जोड़ बाकी गुणा भाग करने या मान रखने पर अपने उत्तर आते हैं। तो इसमें कॉमन क्या चीज़ है? ए बी जो है वो मीनार है, वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। समकोण दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, बस न्यून कोण थीटा है वो अलग अलग है। देख लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा होता है। क्योंकि यहाँ कर्ण ज्ञात नहीं करना है, लंब और आधार ही दोनों में से एक ज्ञात करना है, एक दिया हुआ। लंब हुआ ए बी मीनार, और मीनार की छाया हुई, एक बार लेंगे हम BC, और कोण हुआ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ए बी तो मीनार है, इसको ज्ञात करना है। BC जो आधार से दूरी है वो x मान ली, 60 डिग्री वाले बिंदु पर मीनार से छाया की लंबाई वो x मान ली, बराबर tan 60 का मान √3 होता है। समीकरण नंबर 1 आया। या फिर इसको ऐसे करो, पक्षांतर करके, या AB बराबर √3x। समीकरण नंबर 1, AB का जो मान आया वो √3x आया। एक त्रिभुज लेने पर, ABC लेने पर मीनार की ऊंचाई वो आई वर्गमूल 3x मीटर, वर्गमूल 3x मीटर, ये मीटर में है। अब लेते हैं दूसरा त्रिभुज ए बी और डी। दूसरा क्यों? क्योंकि ये जो छाया है वो आगे बढ़ गई, यहाँ आ गई, और यहाँ कौन बन रहा है 30 डिग्री। कितनी आगे बढ़ी वो दे रखी है 40 मीटर। छाया की लंबाई है वो 40 मीटर और बढ़ गई। पहले कितनी थी ये अपने को पता नहीं है। पहले कौन 60 डिग्री था ये पता है, कौन अब 30 डिग्री बन गया, लेकिन छाया कितनी बढ़ी? 40 मीटर बढ़ी, ये दिया हुआ है। तो देखते हैं त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी में लंब बटा आधार
लंब बटा आधार tan 30 डिग्री, लंब हुआ ए बी, आधार हुआ बी डी, और यहाँ थीटा है 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री, यहाँ थीटा लिख दो, यहाँ डिग्री लिख दो, 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। ए बी का ए बी रहने दो, बी डी कितना है, पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये x है और ये 40 दी हुई है, ठीक है, तो x प्लस 40 हो गई, बी डी की लंबाई हो गई x प्लस 40 बराबर tan 30 का मान होगा 1/√3। अब ए बी बराबर क्या आ रहा देखो, 1/√3 है, x प्लस 40 है, इसको इधर भेज दो, x प्लस 40/√3 मीटर। ये भी का मान आया समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण 1 में तो मान आ रहा है √3x, समीकरण 2 में मान आ रहा है x प्लस 40/√3। यहाँ क्या करते हैं, ए बी का मान समीकरण 1 वाला 2 में रख देते या 2 वाला 1 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। किसका मान आएगा, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर यहाँ रख देता हूँ, समीकरण 2 का मान 1 में या 1 का मान 2 में रखने पर समीकरण 1 से ए बी बराबर √3x, समीकरण 2 में रखने पर मैंने क्या लिखा कि समीकरण 1 से ए बी बराबर √3x, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं ए बी का मान √3x बराबर x प्लस 40/√3, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में ए बी का मान कितना है √3x, समीकरण 2 में ए बी यहाँ आया हुआ है तो यहाँ हमने रख दिया √3x, ठीक। अब ये जो √3 बट्टे में इसको गुणा में भेज दो, √3x इंटू √3 बराबर हो गया x प्लस 40, √3 को √3 से गुणा किया 3x बराबर x प्लस 40, ठीक। √3 को इधर √3 को गुणा किया तो आ गया 3x, रूट हट गया और इधर x प्लस 40 है। अब क्या करेंगे, x का पक्षांतर करेंगे, या 3x, ये प्लस का x है ना, इसको इधर भेज दो, -x बराबर 40, 3 में से x घटाओ, 2x बराबर 40, x बराबर 40/2, यानी x बराबर आया 20 मीटर। x का मान कितना आया 20 मीटर आया है x का मान। हमें ज्ञात करना है ए बी, मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ रख दो 20 √3 हो जाएगा, समीकरण 1 में वापस रखने पर, अतः ए बी बराबर √3x है, तो x का मान 20 है, तो 20 √3 मीटर, यानी इसको आप गुणा कर सकते हैं, मीनार की ऊंचाई, ए बी क्या है मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 का मान रख दो, √3 का सामान्य मान 1.732 होता है, भाग विधि से वर्गमूल करके निकालते हैं तो 1.732 आता है लगभग। इसको गुणा करोगे तो देखो गुणा कैसे करना है, 0 0 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 1 3, 34 हो गया, और 3 अंक छोड़कर पॉइंट, 34.64 मीटर, ये हुई मीनार की ऊंचाई। अतः जब छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ती है उस समय कोण 60 से 30 हो जाता है, उस मीनार की ऊंचाई होगी वो होगी 34.64 मीटर लगभग, ठीक। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, 60 मीटर ऊंचा है लाइट हाउस, उसके शिखर से नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो
दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। देखते हैं, एक काल्पनिक समुद्र तल लेते हैं। ये एक समुद्र तल है और इसके किनारे पर एक लाइट हाउस बना हुआ है समुद्र तल से। वो लाइट हाउस है वो 60 मीटर ऊंचा है। लाइट हाउस होता है समुद्रों पर निगरानी रखने के लिए। तो यहाँ पे शिखर बिंदु है P। लाइट हाउस का जो शिखर बिंदु है जहाँ से लाइट छोड़ी जाती है, निगरानी रखी जाती है, उसकी अधिकतम ऊंचाई जो दी हुई है वो है P, माना P बिंदु है। और उस लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा ये समुद्र तल है, यहाँ से 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। यहाँ से जहाज़ों पर प्रकाश डाला जाता है, लाइट डाली जाती है। तो ये जो है एक जहाज़ खड़ा है R और एक दूसरा जहाज़ खड़ा है S। एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के पीछे है, एक यहाँ आगे जा रहा है, एक इसके पीछे है, एक दूसरे के पीछे है दोनों। अब पहली जहाज़ के ऊपर से देखने पर, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर ये लाइट हाउस की क्षितिज रेखा ये होगी और यहाँ से दृष्टि रेखा आ रही है। पहली दृष्टि रेखा जो आ रही है R बिंदु पर, वहाँ पर 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का। ये पूरा जो कोण बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है अवनमन कोण। हम जानते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है, इसलिए ये 45 है पूरा, तो ये सीधी रेखा है और यहाँ से एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। एक बात ध्यान रखनी है, जो नज़दीक वाला कोण है वो ज़्यादा होता है और दूर वाला कोण है वो छोटा होता है, कम होता है। ठीक है। अब दूसरी बार में दूसरी जहाज के ऊपर जब लाइट डाली जाती है, दृष्टि रेखा डाली जाती है, ये जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का ही बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो एक कोण हुआ 30 डिग्री का और दूसरा कोण हुआ 45 डिग्री का। छोटा वाला कोण 30 डिग्री है और बड़ा वाला पूरा कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होंगे। ये 30 डिग्री है, ये लाइन आ रही PS, तिर्यक रेखा QS को काट रही है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम ये दो कोण काम में लेंगे, एक तो हुआ R और दूसरा हुआ S। एक जहाज को S मान लिया, दूसरे जहाज को R मान लिया। माना लाइट हाउस की ऊंचाई PQ बराबर 60 मीटर दी हुई है और पहले जहाज को R और दूसरे जहाज को S, दोनों के बीच में दूरी ज्ञात करेंगे, वो क्या होगी? RS होगी। RS दूरी हमें ज्ञात करनी है। हमें उत्तर क्या चाहिए? RS चाहिए। पहले जहाज और दूसरे जहाज के बीच की दूरी लानी है। ठीक है। देखते हैं, त्रिभुज PQR लेते हैं। दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज वाले क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते आए हैं। तो इसमें समकोण उभयनिष्ठ है और PQ जहाज लाइट हाउस की ऊंचाई है वो उभयनिष्ठ है और 45 डिग्री और 30 डिग्री अलग अलग है। तो दोनों त्रिभुजों को लेंगे, दो समीकरण बनेंगे, एक में दूसरे का मान रखेंगे। वो करने का सेम तरीका रहेगा। चूंकि त्रिभुज PQR में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, लंब हुआ PQ, आगे या लगाना चाहिए, आधार हुआ QR। PQR त्रिभुज ले रहे हैं तो लंब PQ हुआ और QR क्या हुआ? आधार हुआ। और थीटा का मान इसमें है 45 डिग्री, तो tan 45 लिख दिया यहाँ, tan 45 डिग्री। अब PQ 60 मीटर दे रखा है, QR हमें ज्ञात करना है और tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान क्या होता है? 1। तो QR बराबर क्या होगा? या QR बराबर 1 को QR से गुणा किया, QR आया और 60 का 60 मीटर। 45 जब होता है मान tan का, उस समय लंब और आधार क्या होता है? बराबर। थीटा जब 45 डिग्री होती है, इधर वाला भी 45 होगा और त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो लंब आधार बराबर आएगा, उस समय हमेशा 45 डिग्री आएगा थीटा। तो 60 मीटर आया QR कितना आया? 60 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PQS लेंगे, जहाँ पे 30 डिग्री हमें काम में लेना है। 30 डिग्री थीटा आ रहा है, वो काम में लेना 30 डिग्री, ये वाला RS याद करना है। तो त्रिभुज PQS में कौन सा त्रिभुज? वापस देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज PQ और S में क्या आ रहा है? PQS में
लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। चूंकि यहाँ कर्ण का कोई संबंध नहीं है, कर्ण ज्ञात नहीं करना है, ये दूरी ज्ञात करनी नहीं है लाइट की, इसलिए लंब बटा आधार थीटा लगाएंगे। अनुपात लंब हुआ वही पी क्यू, यहाँ आधार हो रहा है क्यू एस, क्यू से एस तक आधार है, क्यू एस बराबर tan 30 डिग्री, पी क्यू बटा क्यू एस बराबर tan 30 डिग्री। tan थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री है, पी क्यू 60 लिख दो, क्यू एस ज्ञात करना है और tan 30 का मान रखो सारणी के अनुसार 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है सारणी में 1/√3। अब क्यू एस ज्ञात करना है, या क्यू एस को इधर ले जाओ, 3 को इधर गुणा करवा दो, क्यू एस को 1 से गुणा करवाएंगे क्या होगा, क्यू एस 3√3 को 60 से करेंगे तो 60√3, 60√3 मीटर आया क्यू एस, क्यू से एस की दूरी आई। यानी ये लाइट हाउस के आधार से दूसरे जहाज की दूरी, और एक जहाज की दूरी है वो है केवल 60 मीटर और दूसरे की है 60√3, ये लंब ज़्यादा है, इसमें से ये घटाएंगे तो दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना, आर एस ज्ञात करना है, आर एस बराबर क्यू एस, इसके बाद में ये करना आर एस बराबर क्यू एस माइनस, चलो इधर करते हैं, आर एस बराबर क्यू एस माइनस पी क्यू, क्यू आर, ये वाला आर एस ज्ञात करना है, क्यू एस पूरी भुजा, यानी आधार से दूसरे जहाज की दूरी, उसमें से घटाएंगे पहले जहाज की दूरी आधार से, तो इनके दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी आर एस है वो क्यू एस माइनस क्यू आर करने पर आएगी। क्यू एस आया 60√3, 60√3 माइनस 60 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, 60√3 का मान होगा 1.732 माइनस 1, 60 गुणा, अब इसमें से ये घटा दो 0.732, कैलकुलेशन करनी है, 60 से गुणा कर दो, √3 का मान रख दिया 1.732 है, 1 घटा दिया तो 0.732 आया, 0.732 को 60 से गुणा करके 0 का 0 लिख दो, 6 दूनी 12, 1 18 1 19, 1 42 और 1 43, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा पॉइंट, 43.92 मीटर दोनों जहाज़ों की दूरी लगभग। अतः दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी, दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी बराबर आई 43.92 मीटर होगी। इस प्रकार 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज चल रहे हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बन रहे हैं, उन दोनों के बीच की दूरी है वो 43.92 मीटर, यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार 3 नंबर का प्रश्न ऐसा परीक्षा में आता है।